सन 2023 के टॉप लेवल के 50 प्रश्न हमने समाहित किए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो से आपका कोई एग्जाम में क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का, क्योंकि टॉप लेवल के टॉप ट्रेंडिंग 50 प्रश्नों को हमने दोनों भाषाओं में समाहित किया है। एक एक क्वेश्चंस में दम भरना है, क्योंकि सिलेक्शन अगर मुट्ठी में रखना है तो ये वीडियो आपको वॉच करना है बड़ा कंसंट्रेशन के साथ। देखिएगा दोस्तों, आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फैक्ट के साथ दोनों भाषाओं में। किस देश ने पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता है? जब भी हम बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की, तो देखिएगा इस बार आईसीसी ने पहला जो है महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप कराया है, और उसका विजेता, देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है। विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। और रनअप में कौन रहा है, यानी किसको हराया है? तो 7 विकेट से इंग्लैंड को मात दी है भारत ने। ये भी आपको याद रखना है। आईसीसी जो है इसको हेल्ड कराती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। और याद ये भी रखना है कि पहला है ना, पहला महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ है जो भारत ने जीता, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ हॉकी वर्ल्ड कप 2023? बेल्जियम है, जर्मनी है, अर्जेंटीना है, या फिर भारत है? देखिएगा दोस्तों, जर्मनी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। जर्मनी ने बेल्जियम को हराया। फिच पुरुष में अगर हॉकी की बात करें तो ये ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में इसको संपन्न कराया गया, यानी भारत में ही ये हुआ है। आपको ये भी बात याद रखनी है। तो जर्मनी ने जो है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 को अपने नाम किया है। चलिए तीसरा, अब देखें मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है भाई? तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2020? अब ये 2022 क्यों? क्योंकि 2022 में जीता है तभी तो 2023 में दिया गया। अब जो 2023 का जीता जाएगा वो 2024 में दिया जाएगा। यही चीज तो आपको जाननी है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं तो मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब जीतने के लिए ये हुआ है शहर अमेरिका में हुआ है। एक अमेरिका में शहर है, वहां पर ये जो है यूनिवर्स का खिताब जो है कराया गया, और इसको जीता भी यूएसए की लेडी ने है क्या? देखिए दोस्तों, यहां पर जो जाएगा वो आर वानी ग्रेवियल ने। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2022 का खिताब बॉनी के खाते में जाता है। अगले क्वेश्चन 4 नंबर की बात करेंगे। बहुत बढ़िया, 4 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कहता है भारत की पहली फाइटर महिला पायलट कौन है जिन्हें विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए चुना गया? Who is the first fighter woman pilot of India who has been selected for कम्बैट एक्सरसाइज एब्रॉड? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अवनी चतुर्वेदी का नाम बहुत सुर्खियों में रहा है। इस बार फिर से अवनी चतुर्वेदी एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि ये पहली फाइटर महिला पायलट तो पहले से है, लेकिन पहली महिला फाइटर के साथ साथ पायलट के साथ साथ ही विदेश में युद्ध अभ्यास के लिए भी एक पहली महिला जो है फाइटर बन गई है। तो आंसर हमारा फर्स्ट चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? अगर देखा जाए भारत वेटपिन जापान, यानी इंडिया वेटपिन जापान की बात हो रही है, और जापान और भारत के मध्य जो है वीर गार्जियन 2023 वायुसेना अभ्यास हुआ है। आइए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करें। क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? देखिए ये एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें सभी सब्जेक्ट को निःशुल्क में प्राप्त करने के लिए, और पूरा मटेरियल फ्री में प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ये भारत की रैंक दोस्तों है आपका 85, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला, किस फिल्म के गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नाटू नाटू गाना आपने भी सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप गाने और पिक्चरों से दूर रहते हो या रहती हो, लेकिन यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 बहुत इंपॉर्टेंट एक होता है जो आपके दिया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, और ये मिला है ट्रिपल आर को मिला है। किसको मिला है? ट्रिपल आर को मिला है। ट्रिपल आर आपको याद रखना है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? 2 क्वेश्चन बनेंगे कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन
कौन से नंबर का था, तो वो आपको याद रखना है, वो 17वें नंबर का था, ठीक है ना। और कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है भोपाल में। भोपाल में कहां पर, इंदौर में हुआ है। भोपाल को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भोपाल को क्या, मध्य प्रदेश को, है ना, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो भारत का बाघ का राज्य है वो है भोपाल। भोपाल में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है टाइगर मिलते हैं। मध्य प्रदेश में आपकी अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर सबसे ज्यादा वन मिलते हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो सोयाबीन स्टेट भी कहा जाता है, सोयाबीन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में चालू की जाएगी? इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो विल बी कमीशन्ड इन विच सिटी? दोस्तों ये आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जाएगा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साथ। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली रिवर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। तमु लौसर त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तमु लौसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सिक्किम, कर्नाटक, हिमाचल या उत्तराखंड? अगर मैं बात करता हूँ इस क्वेश्चन नंबर 10 की, तो तमु लौसर जो है चला जाएगा सिक्किम के साथ। सिक्किम की राजधानी है क्या? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है, ये भी बात आपको याद रखना है। अगला, हॉकी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब किसने जीता? हु हैज वन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो लास्ट में 2023 में दिया गया। अंडर 19 टाइटल इन हॉकी की बात करें दोस्तों, 11 नंबर का वो जीता है मध्य प्रदेश ने, और ये मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश की बात हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। मध्य प्रदेश को कहा जाता है हार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी भारत का हृदय कहा जाता है। चलिए, संविधान पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? इन विच स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड? अगर मैं बात करता हूँ संविधान पार्क, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान? इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो ये राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो एरिया के अनुसार नंबर 1 है, एरिया में पहले स्थान पर है, और राजस्थान चांदी के उत्पादन पर नंबर 1 के पायदान पर काबिज है। विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? विच कंट्री हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली? यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे ग्लोबली की बात कर रहा हूं, पूरे ग्लोब के ऊपर अगर हम कहीं ना कहीं तीसरे नंबर की बात करें, पहले नंबर की बात करें, देखो वर्ल्ड लेवल में अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो ये भारत ही जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे आज भी अगर आप बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप ऑटो बाजार की बात छोड़ो, ऑटो ही देख लो। फिलहाल इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करने की आवश्यकता है, भारत ही आपको मारना है। भारत ऑप्शन नंबर 2 के साथ लॉक होगा। जनवरी 2023 जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया गया? आपको पता है जलीकट्टू 2023 जनवरी छोड़ो, जलीकट्टू हमेशा अगर एग्जाम में आ जाए कि जलीकट्टू नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये साउथर्न इंडिया का एक त्योहार है, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, और तमिलनाडु का ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, है ना, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? बताइएगा दोस्तों। यहां पर कहता है विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा। T20 में सबसे तेज रन बनाने वाला सूर्य कुमार यादव भी हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को कहा जाता है नंबर 2, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा SKY यानी स्काई, सूर्य कुमार यादव। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी का नाम क्या रखा गया है? यानी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्रा? हम कहते हैं दोस्तों व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल कौन सी है? देखिए नई कैपिटल के लिए अमरावती को जो है यहाँ पर कई बार विवादों में ये रहा है। फिलहाल अमरावती आपको याद रखना है, आगे जब चेंजमेंट की बात होगी तब देखेंगे। हाल ही में कौन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना है? रिसेंटली हु हैज बिकम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? पंकज कुमार सिंह, सुजाय लाल थाउसेन, MA गणपति, तपन कुमार टेका। 17 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा किसके साथ? वो जाएगा पंकज कुमार सिंह जो है बने हैं डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं, राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया है? ये पहला है ऑनलाइन गेमिंग सेंटर है, ये स्थापित किया गया है कहां पर? ये स्थापित किया गया मेघालय में, राजधानी है शिलोंग। मेघालय में गारो खासी जयंतियां हैं, मेघालय में गारो खासी जयंतियां जो है क्या है? पहाड़ी भी हैं और जनजाति भी हैं। मेघालय की बात हुई है, लेकिन एक और क्वेश्चन कि दुनिया में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम कहां पर खेला गया? सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेला गया इंडिया में। इंडिया में भी दोस्तों
दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी ऑनलाइन गेम खेला जा रहा है, ये भी बात आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा ये नहीं पूछेगा राज्य, सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेमिंग वाला राष्ट्र कौन बना है, ऑनलाइन गेम खेलने वाला, वो इंडिया बन गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023? 19 का जो आंसर होगा वो होगा नोवाक जोकोविच होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर थर्ड वन होगा। इनमें से कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर बन गया है? देखिए 78वां नंबर याद रखना है। शतरंज का जन्म हुआ है भारत में और भारत का 78वां ग्रैंड मास्टर कौन बना है? आदित्य मित्तल बने हैं, मित्राव गुहा बने हैं, कौस्तभ चटर्जी बने हैं, विशाख एनआर बने हैं। तो कौस्तभ चटर्जी जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड। 2022 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? हाउ मेनी पीपल हैव बीन अवॉर्डेड पद्म विभूषण फॉर 2020? 2022 वाला 2023 में दिया गया, ये तो आपको याद रखना है। 21 नंबर का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 6 लोगों को, ठीक है ना, याद रखिएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? पहली, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी? तो ग्लोबल इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल फायर इंडेक्स की बात करें तो चौथी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी 2020 का आंसर फोर्थ हमारा राइट हो जाएगा। अगला, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020? हम कहते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा बाबर आजम के साथ, यानी आप मेंस की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाड़ी बाबर आजम को हम यहाँ पर लॉक करेंगे। अगला, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? बताइएगा। वरुण नौसेना अभ्यास जो है ये फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच यहाँ पर भारत ने किसके बीच में पार्टिसिपेट किया है? तो इंडिया वेटपेन भैया, इंडिया वेटपेन फ्रांस के साथ। वीर गार्जियन जो हुआ है वो किसके हुआ है बताइए? जो वीर गार्जियन हुआ है वो किसके अंतर्गत हुआ है? वो क्या आपका जो हुआ है, देखिए हाँ बिल्कुल बात सही है, वीर गार्जियन जो है जापान की बात आप कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? आप जापान की बात कर रहे थे। वीर गार्जियन जापान के मध्य हुआ है, भारत के मध्य, और यहाँ पर जो वरुण हुआ है ये फ्रांस और भारत के मध्य। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the 41 प्राइम मिनिस्टर? अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 41वें प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। भारत के कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय? बताइए फटाफट, जो इस समय आप मौजूदा में देख रहे हो। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ? न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर ए के साथ क्रिस हिपकिंस हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? बहुत सुंदर सा प्रश्न है, ऐसे टफ क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 26 नंबर का। 26 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? वो जाएगा अनाहत सिंह के साथ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, 26 के बाद 27 होना चाहिए। 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने % इथेनॉल मिलाया जाएगा? पेट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, काफी वर्निंग क्वेश्चंस रहता है, वर्निंग टॉपिक है। पेट्रोल में कितने % इथेनॉल अब मिलाया जाएगा? तो आगे के लिए याद रखिएगा 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भैया डी के साथ। इस राज्य में 120 फीट ऊंची एक पोलो खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इन विच स्टेट हैज, यहाँ पर अमित शाह अनवील्ड। अब देखिए अमित शाह ने जो है अनवील्ड किया, इस क्वेश्चंस में हिंदी में थोड़ा सा क्या हो गया है, नहीं लिखा है। अमित शाह ने इसको अनवील्ड किया है, अनावरण किया है। 120 फीट टाल स्टेच्यू ऑफ द पोलो प्लेयर। पोलो प्लेयर की बात करें दोस्तों, ये हुआ है दोस्तों कहाँ पर? मणिपुर में हुआ है। 4 नंबर ऑप्शन होगा। ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय किस राज्य में खोला जाएगा? पांडुलिपियां आप मैन्युस्क्रिप्ट की बात करते हो दोस्तों, जो आपने इतिहास में, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो ये आपका हो जाएगा किसमें? केरल राज्य में, साउथर्न इंडिया का राज्य। केरल राज्य में शांति घाटी है। केरल राज्य में क्या है? पेरियार अभ्यारण्य भी है, साइलेंट वैली भी है। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य, हाँ भारत का पहला पूरी तरीके से डिजिटल वाला बैंकिंग वाला राज्य बना है, केरल ही बना है। और याद रखिएगा केरल ही क्या है? केरल साक्षरता में भी दोस्तों क्या है? नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन, शरद यादव का निधन हो गया है, वे कौन थे? शरद यादव हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? हु वाज ही दोस्तों? वो थे दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री। ये राजनेता थे, ऐसे भी हो सकता है राजनेता थे, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑप्शंस में फॉर्मर यूनियन जो है मिनिस्टर की बात हम करें तो ऑप्शन जाएगा फर्स्ट के साथ। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन ट्रेन संचालित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड
टू ऑपरेट अ हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित करने वाला देश का नाम क्या है? जो सेकंड में आता है चाइना हो जाएगा। हाल ही में इम्यूनो-इर्तपा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? यानी इम्यूनो-इर्तपा महोत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है? इन विच स्टेट इज इम्यूनो-इर्तपा महोत्सव यानी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? कहाँ पर हुआ है ये आपको लॉक करना है दोस्तों। मणिपुर हो जाएगा। ये पूर्वोत्तर राज्य के ऐसे महोत्सव के नाम इस तरीके से ही होंगे। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बताइएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लॉक करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इन विच स्टेट हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? यहाँ पर हम कहते हैं राजनाथ सिंह का, देखिए राजनाथ और अमित शाह की बात अगर हम करें तो नरेंद्र मोदी, तीन ही लोग इस तरीके से देखे जाते हैं, कहीं नरेंद्र मोदी, कहीं अमित शाह, कहीं राजनाथ। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनवील्ड करते रहते हैं। अनावरण कर दिया इन्होंने, कोई ऐसा जो है फंडामेंटल इशूज दे दिए। तो हम कहते हैं ना दोस्तों, हम यहाँ पर उन तीनों को बहुत टारगेट किया जाता है एग्जाम में। 35 नंबर का जो आंसर होगा जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसको नेफानगर के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? Who has become the first woman officer to be actively deployed in Siachen? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अवनी लेखरा, अवनी चौबे, भावना कांत या शिवा चौहान, यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों शिवा चौहान के साथ चला जाएगा कि सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात। सियाचिन बहुत ट्रेंडिंग में है, याद रखिएगा। सियाचिन शिवा चौहान, सियाचिन शिवा चौहान। असम सरकार द्वारा असम वैभव पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? हु विल गिवन द असम वैभव अवार्ड 2023 बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम? बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, हर बार दिया जाता है। मैं कहता हूँ दोस्तों ये दिया गया है, साइका को दिया गया है या सैकिया को दिया गया, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों इंग्लिश में। तो तपन सैकिया की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। असम की बात करें तो असम में क्या है? असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। असम में क्या है? असम में है काजीरंगा अभ्यारण्य। असम में है मानस अभ्यारण्य। असम की बात करें तो असम में है एक सींग वाला गैंडा जो काजीरंगा के लिए जाना जाता है। किस देश में मधुमक्खियों के लिए दुनिया में पहले टीके का उपयोग की मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनीबीज? हनीबीज का मतलब है मधुमक्खियां। मधुमक्खियों की बात अगर करें तो मधुमक्खियां दोस्तों यहाँ पर मधुमक्खियों के डंक में होता है कौन सा? मधुमक्खियों के डंक में होता है फार्मिक एसिड। क्या होता है? फार्मिक एसिड होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये अमेरिका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। हाल ही में वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का विश्व रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया है? तो ये बनाया है भैया भारत ने बनाया है। किसने बनाया? भारत ने बनाया है। अभी आपको पता होगा यहाँ पर वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ी जीत का कोई बता सकता है कि अभी हाल ही में मैच हुआ था उसमें कितनी बड़ी हार का सामना किसी देश को करना पड़ा था? कमेंट करिएगा। चलो बताओ। हाँ, भारत ने जो है बना दिया है। FSSAI के सीईओ कौन बने हैं? सीईओ कौन बने हैं? तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, ये जी कमलावर्धन राव, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अरविंद वालिया, अनिल कुमार लोहाटी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? जी कमलावर्धन राव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन किसने किया है? विच इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन RTI? यहाँ पर देखिएगा RTI का मतलब है कि जब भी आप किसी चीज को जानना चाहते हो कि भैया ये बताइएगा कि बेरोजगारी है तो पिछले कई सालों से कितनी नौकरियां निकली हैं, कितनी नौकरियों को जवाब दिया गया है, तो आपको मिलेगा। RTI में आपको यहाँ पर हर अधिकार है अपने अस्पताल के बारे में, अपने आसपास के मेडिकल कॉलेज के बारे में, अपने आसपास के जिले के बारे में, अपने आसपास की कोई भी चीज आप RTI के माध्यम से सरकार से जवाब ले सकते हो। इसमें सबसे गंदा प्रदर्शन किसका रहा है? तमिलनाडु का रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। भारत के दूसरे सबसे बड़े केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? वो किया गया है गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी है पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे बसी हुई है। किस राज्य की पुलिस को IACP पुरस्कार मिला है? विच स्टेट पुलिस हैज रिसीव्ड द IACP अवार्ड? 43 का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? छत्तीसगढ़ के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। कौन सा देश 6 माह के लिए यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष बना है? विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन काउंसिल फॉर 6 मंथ? 44वां जो क्वेश्चन होगा दोस्तों वो जाएगा किसके साथ? स्वीडन के साथ जाएगा। स्वीडन की राजधानी क्या है? कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया। ढाका साहित्य से, हाँ बहुत बढ़िया, बताइए। ढाका साहित्य महोत्सव का 10वां संस्करण जो है किस देश में होगा? इन विच कंट्री विल द 10th एडिशन ऑफ ढाका लिटरेचर फेस्टिवल बी हेल्ड? ढाका
साहित्य महोत्सव आपको बताना है। 10वां संस्करण याद रखना है। बांग्लादेश में ही तो होगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा है टका। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है? एनटीपीसी, ओएनजीसी, वेल, एचएएल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एनटीपीसी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 47 कहता है राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन बना है? राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड बना है। ऑप्शन नंबर 4। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष तक शुरू हो जाएगा? वाई विच ईयर ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट कोल गैसिफिकेशन वेस्ट सॉइल फर्टिलाइजर प्लांट विल स्टार्ट। हम कह सकते हैं कि जो है पहला जो है कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक जो है 2024 तक जो है शुरू करने, आप देखते हैं कब तक होता है। 49 दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन बनी है? हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली डिजिटल पार्टी? ये बनी है भैया बीजेपी बन गई है, ये डिजिटल पार्टी बन गई है। और ये है अंतिम प्रश्न, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? हु हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशंस लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? कोल्लम के साथ। ये 50 प्रश्न रहे हैं सुपर फास्ट रिवीजन के तौर